खबरों में एक नाम अक्सर सुनाई देता है, हिडमा। पर इस खूंखार गोरिल्ला कमांडर के पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए, आज की इस पड़ताल में हम परतों को हटाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक आम आदिवासी लड़का भारत के सबसे खतरनाक लोगों में से एक बन गया। तो सवाल ये है कि हिडमा कौन है? और देखिए, ये सवाल सिर्फ एक इंसान के बारे में नहीं है, ये उन हालात के बारे में भी हैं जो ऐसे किरदारों को जन्म देते हैं। उनकी पहचान ना एक पहेली जैसी है, एक ऐसी पहेली जिसे सुरक्षा बल सालों से सुलझाने में लगे हैं। तो चलिए, आज हम इसी पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं और उनके इस सफर की कहानी को समझते हैं। देखिए, किसी भी कमांडर की कहानी ना सीधे जंग के मैदान से शुरू नहीं होती। नहीं, कहानी की शुरुआत तो होती है बचपन से, गांव की मिट्टी से, उसकी जड़ों से। तो अगर हमें हिडमा को समझना है तो हमें भी वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा उनके शुरुआती सालों में। तो बात शुरू होती है साल 1981 से। यही वो साल है जब हिडमा का जन्म हुआ। अब जरा सोचिए, ये वो दौर था जब सेंट्रल इंडिया के कई आदिवासी इलाके एक सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहे थे। फिर 90s का दशक आया जब उनकी थोड़ी बहुत पढ़ाई हुई, लेकिन ये जो किताबी पढ़ाई थी ना, ये तो उस बड़ी शिक्षा का बस एक छोटा सा हिस्सा थी। वो असली शिक्षा जो उसे अपने जंगल और अपने आसपास के माहौल से मिल रही थी। तो उनकी जो बैकग्राउंड है, उसमें 3 बातें बहुत अहम हैं। ये 3 चीजें ही उनकी पूरी कहानी को बनाती हैं। पहली बात, वो एक आदिवासी परिवार से थे, मतलब जमीन और जंगल से उनका एक गहरा नाता था। दूसरी बात, वो बस्तर के इलाके से थे, एक ऐसा इलाका जो अपनी खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है और दशकों से चले आ रहे संघर्ष के लिए भी। और तीसरी बात, उनकी पढ़ाई 10वीं क्लास में ही रुक गई। और ये उस समय और उस इलाके के बहुत से नौजवानों की एक कड़वी हकीकत थी। तो एक तरफ तो ये बैकग्राउंड था, मतलब जमीन से गहरा जुड़ाव, और दूसरी तरफ लिमिटेड किताबी तालीम। तो ये तो हो गई नींव। अब सवाल ये है कि इस नींव पर एक कमांडर की इमारत आखिर खड़ी कैसे हुई। अब हम देखेंगे उनके संगठन में शामिल होने और धीरे धीरे आगे बढ़ने की कहानी। और देखिए, उनका ये जो सफर था ना, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। नहीं, ये एक बहुत सोची समझी और खतरनाक चढ़ाई थी। जब वो जवान थे तब माओवादी संगठन में शामिल हुए। शुरुआत की एक बिल्कुल आम लड़ाके की तरह, लेकिन फिर धीरे धीरे अपनी काबिलियत और अपनी क्रूरता के दम पर वो एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते गए और आखिर में एक खूंखार गुरिल्ला कमांडर के तौर पर अपनी पहचान बना ली। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक आम सा लड़का जिसके पास कोई बड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं थी, वो आखिर संगठन के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद कमांडरों में से एक बना। तो बना कैसे? क्या था उनकी इस कामयाबी का राज? और इसका जवाब ना उनकी कहानी के सबसे दिलचस्प पहलू में छुपा है। ये जो 2 चीजें हैं ना, किताबी ज्ञान और जमीनी ज्ञान, इसी के फर्क में सारा राज है। एक तरफ किताबी ज्ञान जो बस 10वीं तक था, टेक्निकली बहुत लिमिटेड, पर दूसरी तरफ था जमीनी ज्ञान, मतलब जंगल का चप्पा चप्पा जानना, इलाके की समझ और वहां के तरीकों की गहरी पकड़। और ये वो ज्ञान था जो आपको किसी किताब या किसी मिलिट्री स्कूल में नहीं मिल सकता। असल में यही जमीनी समझ उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। आप सोचिए, गुरिल्ला लड़ाई में इससे बड़ा हथियार और क्या हो सकता है? जहां सुरक्षा बल नक्शों और सैटेलाइट पर निर्भर करते हैं, वहीं हिडमा के दिमाग में पूरा नक्शा छपा होता था। उसे पता होता था कि बारिश के बाद कौन सी नदी उफान पर होगी, किस पहाड़ी से घात लगाकर हमला करना सबसे आसान है। ये जो बारीक जानकारी थी ना, यही उसे हमेशा हमेशा एक कदम आगे रखती थी। तो आखिर में ये पूरा सफर हमें दिखाता क्या है? देखिए, ये कहानी सिर्फ एक इंसान के कमांडर बनने की नहीं है। नहीं, ये कहानी इस बात की भी है कि कैसे जमीनी हकीकत, समाज के हालात और किसी की अपनी काबिलियत, ये सब मिलकर एक ऐसे इंसान को बना सकते हैं जो पूरे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाए। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हिडमा कौन है। असली सवाल तो शायद ये है कि वो कौन से हालात हैं जो आज भी ऐसे हिडमा पैदा कर रहे हैं।